हमने कल लेसन नंबर फर्स्ट के स्टार्ट के 5-4 श्लोक पढ़ लिए थे। लेसन का नाम था हमारे सुभाषितानी, क्लास 10th NI बस। अब उससे आगे के लेसन के हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 5 क्या है? धृति क्षमा दमः अस्तेय शोचम इंद्रिय निग्रह दिहि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें किसके 10 लक्षण बताए गए हैं? धर्म के। धर्म के कितने लक्षण? 10 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? धृति, धृति का अर्थ होता है धैर्य। क्षमा, किसी को क्षमा करना। दमः, मन को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना। अस्तेय, चोरी न करना। शोचम, पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। धी मीन्स बुद्धि। विद्या, विद्या। सत्यम, सत्य बोलना। अक्रोध है, क्रोध नहीं करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक है अन्य दिए त्रिणे रत्ने कांचने मोक्ति के अपीच। अन्य दिए, किसी दूसरे का दिया हुआ। त्रिणे, त्रिण मीन्स एक तिनका भी, चाहे वो क्या हो, कांचने मोक्ति के अपीच, चाहे वो मोती हो, हीरे हो, जवाहरात हो, उनको मनसा विनिवृत्तया तदस्तेयम विदुर्विदु, अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में, अपने मन में कभी भी ये नहीं लाना चाहिए कि वो मेरे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम किसके भागीदार होंगे? अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी। अगर ऐसा होगा तो वो एक चोरी के समान वो बात समझी जाएगी, हम चोरी के भागीदार कहला सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है मनः शोचम कर्म शोचम कुल शोचम च भारत। शरीर शोचम वाक् शोचम शोचम पंचविधम स्मृतम। मनः शोचम, अपने मन की पवित्र। सोच का अर्थ होता है पवित्रता। मनः शोचम, मन की पवित्रता। कर्म शोचम, हमारे कर्म काम पवित्र होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। कुल शोचम, हमारा परिवार है वो कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। शरीर शोचम, हमारा शरीर भी कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। वाक् शोचम, हमारी वाणी भी पवित्र होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, किसी दूसरे को बुरी नहीं लगनी चाहिए। ये सोचम, सोच के कितने प्रकार हैं? पवित्रता के कितने प्रकार हैं? 5। इसी प्रकार नेक्स्ट श्लोक है सत्य में ईश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रित है। सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। सत्य में ईश्वरो लोके, जो सत्य है वो ही क्या है? ईश्वर है। मतलब सब कुछ इस संसार में, लोक मीन्स होता है संसार, संसार में सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? सत्य है। सत्य पर क्या आश्रित है? धर्म किस पर आश्रित है? सत्य पर। कोई भी धर्म हो किस पर आश्रित होता है? सत्य पर। सत्य धर्म है, सदाश्रित है। सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य सभी का क्या है? मूल है, मतलब जड़। सभी की जड़ क्या है? सत्य। चाहे वो कौन सा भी धर्म हो। सत्यानास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। मतलब कहने का सिंपल सा अर्थ है सत्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बोध प्रश्न बता रखे हैं। कौन से प्रश्न? बोध। पहला क्या है? ए स्तंभस्य वाक्यांशानां ख स्तंभस्य वाक्यांशई सह रेखाया योजयत। मतलब कि इनको मिलाना है। दोनों साइड श्लोक की लाइनें हैं, उनको हटा हटा के कर रखा है। देखिए क्या है, मन है सोचम कर्म सोचम, तो कहाँ पर मिलेगा? कुल सोचम च भारत है, 5 नंबर से आके मिल जाएगा। सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम, 8 नंबर से। फिर ऐसे ही नेक्स्ट अक्षिणो वित्ततः क्षिण वृत्ततस्तु हतो हतः, ये किससे मिल जाएगा? आके 7 नंबर से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपे सेविनः तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति, 6 नंबर से। इससे नेक्स्ट का है मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, ये किसके 10 लक्षण थे? दशकम धर्म लक्षणम। फिर क्या है? मनसा विनिर्वृत्तयः।
लास्ट वाले का क्या होगा, मनसा विनिवृत्तया तदस्तेयम विदुर विधा। इस प्रकार बौद्ध प्रश्न के ये श्लोक, ये जो श्लोकों की जो लाइनें थी वो इस प्रकार मिलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मस्य दक्ष लक्षणानि लिखत। हमारे पास में जो श्लोक नंबर आया था 5 नंबर जो श्लोक है यही इसका आंसर होगा। ये क्या बता रहे हैं, धर्म के 10 लक्षण बता रहे हैं। इसके बाद में पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़कर अध्योलिखितेषु रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। पहला क्या है, अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतो हतः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यशः रिक्त स्थान में। सत्येन रक्षते धर्मः विद्या योगेन रक्षते। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, योगेन। तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति मनसा विनिवृत्तयः तद्देयं विदुर विधु। ये हैं। इससे आगे इन्होंने सभी श्लोकों की हिंदी अर्थ, हिंदी व्याख्या दे रखी है, आप वो भी पढ़ सकते हो यहाँ से, लेसन और इजी हो जाएगा। फिर पाठांत प्रश्न है 1.1 अभिवादनशीलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते। पहले श्लोक में आया था आयु विद्या यश और बल। दूसरों का अभिवादन करने से हमारी ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। नरः कथम वार्यादि गच्छति। नर मनुष्य को पानी कैसे प्राप्त होता है, यथा खनन खनित्रेण है। हम किससे, कस्सी से या फावड़े से ज़मीन में खनन करते हैं, खड्डा खोदते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। गुरुगताम विद्याम कह अधिगच्छति, तो इसका क्या जाएगा, शुश्रूषु, मतलब अच्छी विद्या में प्राप्त होती है। कस्मात् क्षिणः अक्षिणः भवति वित्ततः अक्षिणः क्षिणः भवति। विद्या केन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है, योगेन। किससे होती है, योगेन या अभ्यासेन। योग का अर्थ ही क्या होता है, अभ्यास। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपयुक्तई कोष्टक पदई रिक्त स्थानम पूरयत। साइड में हमें कोष्टक में रिक्त स्थान दे रखे हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते। यहाँ पर पहले में क्या आ जाएगा, तस्य। गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति। फिर क्या है, खनित्रेण खनन, उससे क्या प्राप्त होता है हमें, वारी। वृत्तम यत्नेन संरक्षित। फिर श्लोक नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी। उपयुक्तम उत्तरम चिन्हेन अंकितम गुरुगताम विद्याम कह अधिगच्छति। गुरु के पास जाने से कैसी विद्या प्राप्त होती है हमें, शुश्रूषु। कूलम केन रक्षेत, किससे रक्षा होती है, वृत्तेन, हमारे चरित्र से रक्षा होती है। वृत्ततः हतः कीदृशः भवति, हतः भवति, अगर किसी का चरित्र खराब हो जाता है तो वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। वृत्ततस्तु हतो हतः, ऐसी लाइन भी आई थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, अध्योलिखितेषु संधि विच्छेदः संधिवा करणीय है। वार्याधि गच्छति, तो यहाँ पर क्या होगा, वारी प्लस अधिगच्छति। वारी प्लस अधिगच्छति, वार्याधि गच्छति। फिर क्या है, सदा सदाश्रित है, इसमें क्या होगा, सदा प्लस आश्रित है। इसका क्या होगा, थर्ड का मनसापि। मन सापि। विद्या प्लसालय विद्यालय। इन दोनों में संधि विच्छेद किए हुए हैं, ये मिला के लिखने थे। और ऊपर वाले दोनों में वारी प्लस अधिगच्छति और सदाश्रित, उनमें संधि विच्छेद करना था।
इसी प्रकार अब ये 2.2 एकांश 1.2 एकांश आ गया। इसके भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर है। इसमें पहले वाले में क स्तंभ से ख स्तंभ को मिलाना है। मनसा विनिवृत्तय है, शौचम दशकम सत्य है, सदाश्रित है। ये श्लोक के हिसाब से श्लोकों की लाइन से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अपने आप मिला लोगे आराम से। फिर ये नेक्स्ट में विपरीतार्थक शब्द हैं। इसके बाद में क्या आते हैं, लास्ट में हमारे लेसन के लास्ट में पाठांत प्रश्न आते हैं। ये पाठांत प्रश्न आते हैं। रूपम कथम रक्षेत, रूप की रक्षा किससे होती है, मृजया से। सत्य सदा कह आश्रित है, सत्य किस पर आश्रित रहता है, सत्य पर कौन आश्रित रहता है, धर्म। कौन आश्रित रहता है, सत्य सदा कह आश्रित है। सत्य किस पर आश्रित या धर्म किस पर आश्रित रहता है, सत्य पर। तो इसमें क्या आएगा, धर्म। फिर नेक्स्ट क्या है, सोचम कतिविधम स्मृतम, कितने प्रकार की होती है सोच, पंचविधम। हमारी पवित्रता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कस्मात् परम पदम किमपि नास्ति, कस्मात् सत्यात्, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विशेष्य पदैशः उचित विशेषण पदानि योजयत। विशेष्याणि और विशेषण, हमें विशेषण बताने हैं। इन्होंने विशेष्य दे रखे हैं। धर्मम लक्षणम, धर्म के कितने लक्षण बताए थे इन्होंने। पहले में क्या आ जाएगा, दशकम, क्या आ जाएगा, दशकम। सेकंड में सोचम, सोच कितने प्रकार की बताई थी, पंचविधम। पंचविधम। फिर आगे क्या है, तस्य अभिवादनशीलस्य। इसमें क्या आएगा, पहले श्लोक का जो था हमारे अभिवादनशीलस्य या वृद्धोपसेविनः, तस्य से पहले। लास्ट में क्या है, 4 नंबर विद्याम, किसके पास जाने से प्राप्त होती है हमें, गुरु के पास। तो क्या आएगा, गुरु गताम। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से मिलाने वाला है। क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है। अब देखो इन्होंने क्या क्या दे रखा, धी, अस्तेय है, अक्रोध है, दम है, क्षमा। कौन सी चीज क्या होती है, चौर्यस्य अभाव है, मनसः वशीकरणम, सहिष्णुता, बुद्धि, क्रोधस्य अभाव है। धी का अर्थ क्या होता है, धी का अर्थ होता है बुद्धि। फिर क्या है, अस्तेय है, अस्तेय है चौर्यम, स्तेय क्या होता है, चोरी करना। अक्रोध है, अक्रोध है क्रोधस्य अभाव है। फिर क्या आया, दम है, मनस है वशीकरण है, दम अपने मन को वश में रखना। क्षमा सहिष्णुता। इस प्रकार इस लेसन के आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं, और जो ऊपर के सभी क्वेश्चन हैं उनकी उत्तर तालिका भी यहाँ पे दी गई है। जैसे बोध प्रश्नों के आंसर हैं, फिर पाठगत 1.1 के आंसर हैं, फिर उसके बाद में पाठगत प्रश्न 1.2 के, फिर जो पाठांत प्रश्न जो हमने अभी लास्ट में किए हैं उसके आंसर हैं। इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन